अम्मी अब यहीं रहेंगी। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्यों? मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत है? भाई, ये बीमार है, इन्हें ख्याल की जरूरत है। यानी कि इनकी तीमारदारी करने के लिए फिर आपकी बहन भी यहीं रुकेंगी? शायद। क्योंकि तुम पर से मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूं। क्या पता तुम यहां रहो या ना रहो। जिन लोगों ने मुझे उम्र भर रुलाया है, उनके लिए आप मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं? मेरी बहन की शादी तोड़ना चाहती थी ना तुम? आंटी को अफान और अरीज की अलहदगी के बारे में तुम्ही ने बताया था ना? इतनी नफरत, इतनी हसद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं राफिया, लेकिन धोखा दही बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी नजर में तलाक के अलावा इस मामले का कोई हल नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। भाई वकार, अम्मी प्लीज। वकार, आप बस कुछ नहीं राफिया, सिर्फ तुम ही तुम। इस रिश्ते में हमेशा से तुम ही तुम रही हो। मैं तो बस कहीं खो सा गया हूं। क्योंकि मैं वाकई इतना बुरा हूं तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अब मेरे साथ ना रहो। भाभी, भाई क्या है ये सब? चले अम्मी।
इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से की तुमने। इस बोझ के साथ मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं अपने मामला खुद संभाल लूंगा। शायद जो कुछ हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप प्लीज आराम करें। तलाक के अलावा इस मामले का कोई हल नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इस रिश्ते में हमेशा से तुम ही तुम रही हो। मैं तो बस कहीं खो सा गया हूं। क्योंकि मैं वाकई इतना बुरा हूं तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अब मेरे साथ ना रहो। अहमद, क्या हुआ? यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हैं ऐसे? मामा पापा साथ नहीं रहेंगे, मैं किसके साथ रहूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने खुद सुना है पप्पू। मैं आपसे हमेशा पूछता था मामा पापा क्यों लड़ते हैं, लेकिन आपने बताया ही नहीं। क्या ये लोग मेरी वजह से तो नहीं लड़ते? नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मामा के साथ नहीं रहना, मुझे दोनों के साथ रहना है। इधर आप दोनों के साथ रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसी बातें नहीं करते। ये दिखाने लाए हैं? नहीं साहब, मैं तो रोजाना अखबार यहीं रखता हूँ। मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें लिखा क्या है। जाइए यहाँ से, जाइए। क्या हुआ साहब? मैंने बुलाया। जाओ यहां से।
भाई बोलो। क्या बोलूं? बोलने के लिए रह क्या गया है? क्या ये सब कहने से पहले एक बार भी आपकी नजरों के सामने अपने मासूम बच्चे का चेहरा नहीं आया? बांट देंगे उसे? इतने हिस्सों में कि वो सारी जिंदगी अपने टुकड़ों को समेटने में गुजार देगा, वो भी किसी तीसरे के लिए। मियां बीवी के रिश्ते में हम तो तीसरे ही हुए ना भाई, फिर चाहे आपसे कितने ही करीब क्यों ना हो। तुम कह रही हो रीच कि तुम्हें अपनी जिद में एक दफा भी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया? बाप से महरूम कर दोगी उसे, बांट दोगी। दुनिया में आने से पहले उसकी खुशियों का बंटवारा कर दोगी। किसके लिए? किसी तीसरे के लिए? उस सिकंदर के लिए जिसका मकसद तब भी तुम्हें तकलीफ देना था और आज भी तुम्हें तकलीफ देना है, जिसकी जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना है। अगर मेरा फैसला ठीक नहीं है तो फिर तुम्हारा फैसला कैसे ठीक हो? काफी अरसे से मैंने आफान से नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया रीच, क्योंकि उसका झूठ एक तरफ, उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई एक तरफ। झूठ भी तो तुम्हें उसने खोने के डर से ही बोला था, तो फिर उसको और खुद को तब तक सजा दोगी तो